जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आहुति व्रत की क्या है शुभ मुहूर्त, कौन सी तारीख को रखा जाएगा और किस दिन हमें पूजा करनी है, कैसे व्रत करना है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आहुति अष्टमी माता की जय। सच्चे मन से सुन लीजिए और टाइम नोट कर लीजिए कि कब है और कितना समय में शुभ मुहूर्त रहेगा और किस प्रकार आपको व्रत करना है। आहुति अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद आहुति अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और आहुति माता की पूजा करती हैं। आहुति अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है आहुति अष्टमी और तारों को अर्घ कैसे देना है। आहुति अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आहुति अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को सुबह रखती हैं और इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आहुति अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों आहुति अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। आहुति अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय जो है वो शाम 6:06 से है। तो यहाँ पर इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं आहुति अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। अब चलिए जानते हैं कि आहुति अष्टमी का व्रत का जो महत्व होता है वो कितना फलदायी होता है। भक्तजनों, आहुति अष्टमी व्रत का महत्व बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ दीर्घायु भी होती है और हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और ईसायु माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और आपके बच्चे घर में करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण कर तारों को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत खोला जाता है। तो इस प्रकार ये जानकारी थी। चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आहुति अष्टमी के दिन सुबह क्या खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस दिन आपको अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है। आहुति अष्टमी के दिन तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ दिया जाता है और पूजा करने के बाद अन्न का सेवन किया जाता है। अगर इस दिन निर्जला व्रत रखना संभव ना हो तो फलाहार व्रत कर सकती है। जैसे कि कोई दवाई चल रही हो आपकी या किसी भी प्रकार की आपकी बीमारी हो जैसे शुगर वगैरह है तो आप फलाहार कर सकती हैं। अन्यथा आप जो व्रत है जिस प्रकार से आप करवा चौथ व्रत रखती हैं उसी प्रकार से आपको ये वाला आहुति माता का व्रत रखना है, निर्जला व्रत रखना है। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना है। जब तारों को अर्घ दे दे उसके बाद आप खा सकती हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कि आहुति अष्टमी के दिन माता को कौन से कलर के, कौन से रंग के क्या वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए यहाँ पर आहुति अष्टमी के दिन आपको माता के
माताओं लोगों को गेहूं रंग या फिर लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इससे स्याऊ माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान की हर संकट से रक्षा करती है। अहोई अष्टमी के दिन स्याऊ माता को पहनने की परंपरा है, माला पहनने की परंपरा है। इस माला को नियम से धारण करने वाली माताओं की संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है। इस प्रकार आपको पूजा अर्चना कर व्रत को खोलना है। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अहोई माता की जय अवश्य लिखें।